जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय फेरिया। साथियों, अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, मंडल आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर्वप्रथम आपको आज मंडल आर्मी की तरफ से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। साथियों, आप सब देख रहे हैं जिस तरीके से पूरे देश में भाजपा के द्वारा लगातार ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के हक और अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है, उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का काम किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस सब के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के मिले जुले षड्यंत्र से सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम के तहत आए वंशवादी जजों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण देने से मना कर दिया ओबीसी को। इसको लेकर के मध्य प्रदेश के तमाम संगठन, ओबीसी महासभा और तमाम अन्य संगठन, मंडल आर्मी मिलकर के सारे जो है 21 मई को मध्य प्रदेश बंद कर रहे हैं। मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, मंडल आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मंडल आर्मी की तरफ से 21 मई मध्य प्रदेश बंद का पुरजोर समर्थन करता और मंडल आर्मी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सदस्यों से ये अपील करता हूँ कि वो भारी संख्या में इस बंद में शामिल होकर के इसे सफल बनाएं। साथ ही मैं ये अपील तमाम उन ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, पसमानदा, बहुजन समाज के संगठनों और समाज सेवियों से भी करता हूँ कि वो भी इस बंद में शामिल हों, मजबूती से मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हों और इस बंद को सफल बनाएं। ये एक बड़ी लड़ाई है, हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। ओबीसी समाज के मध्य प्रदेश के उन साथियों से भी अपील है जो पंच, सरपंच, मुखिया, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले हैं। याद रखिए, अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण खत्म हो गया तो आप कभी जीवन में पंच, सरपंच नहीं बन पाइएगा। ये बनी बात है, आप जान लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप उस रिकॉर्ड को उठा के देख लीजिए जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं हुआ करता था ओबीसी का। तो पीछे जाके आंकड़े निकाल लीजिए एक बार। तो मैं पुनः अपील करता हूँ सभी लोग भारी संख्या में शामिल हों। इन मनवादी, सामंतवादी ताकतों को मिलकर के हम लोगों को कड़ी टक्कर देनी है, इनका मिलकर के मुकाबला करना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बहुजनों के हक के साथ खिलवाड़ करने का काम करती हैं। दोनों ही मिलकर के ओबीसी के अधिकारों को लूटने का काम करते हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जहाँ जहाँ क्षेत्रीय ओबीसी, एससी, एसटी की पार्टियां नहीं हैं, वहाँ पर ये खुलेआम ओबीसी आरक्षण की, ओबीसी के अधिकारों की, ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकारों की, माइनॉरिटी के अधिकारों की धज्जियाँ उड़ाते हैं। संविधान की जो आर्टिकल्स हैं, संविधान में जो प्रावधान है आरक्षण का, उनका उल्लंघन करते हैं, संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र करते हैं। इसलिए ये आवश्यक भी है कि मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान से तमाम उन प्रदेशों के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी से ये अपील भी करूँगा कि आप लोग अपना घर तैयार करिए, संगठनों को तो मजबूत करिए, साथ में अपने राजनीतिक विकल्प की भी तलाश करिए, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस कभी भी आपको आपका हक अधिकार देने वाली नहीं है। पार्टी बनाइए या कोई मजबूत पार्टी है उसको खड़ा करिए, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस से बाहर निकलिए और अपने खुद की राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने का काम करिए, अपना खुद का राजनीतिक दल बनाने का काम करिए। मैं ये बहुत सोच समझ के आपसे अपील कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ दो ही पार्टियाँ हैं, वहाँ वहाँ ओबीसी के अधिकारों का सर्वाधिक हनन होता है। वहाँ वहाँ ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का सर्वाधिक शोषण होता है। हमारी आबादी इस देश में 90% है और मात्र 10% लोग हमारे अधिकारों का हनन करते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मात्र 7% सबल आबादी है और 51% ओबीसी के अधिकारों को लूटने का काम करते हैं।
ये लंबी लड़ाई है, हमें मिलकर लड़नी पड़ेगी। मेरे साथियों, आज हमें एक मंच पे आने की आवश्यकता है। जितने भी संगठन हैं, ओबीसी के, एससी के, एसटी के, उन सबको एक साथ आने की जरूरत है। इस लड़ाई को मिलकर ही लड़ा जा सकता है। किसी भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए हमें एका बनानी पड़ेगी। समाज को, लोगों के अंदर पेबैक टू सोसाइटी की भावना डेवलप करनी पड़ेगी। संघर्ष की भावना, संगठित होने की भावना डेवलप करनी पड़ेगी। जब तक हम एक विचारधारा, आइडियोलॉजी को विकसित नहीं करते, जब तक हम अपने महापुरुषों के इतिहास को उन तक नहीं पहुंचाते, तब तक हमारी एका नहीं बनेगी। हमें जातीय दम से बाहर निकलकर जमात की तरफ बढ़ना पड़ेगा और बीजेपी, कांग्रेस जैसी सामंतवादी, ब्राह्मणवादी ताकतों को मिलकर के नेस्तनाबूद करना। आज वक्त की मांग है कि बहुजन समाज संगठित हो, अपने महापुरुषों के दिए हुए दिशा पर आगे बढ़े। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि 100 में 90, 100 से तय 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो उस 90 भाग को हासिल करने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। बीपी मंडल साहब ने कहा था कि मजबूत करो दावेदारी और हासिल करो संपूर्ण हिस्सेदारी। कर्पूरी ठाकुर साहब कहते थे कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो और पग पग पर अड़ना सीखो। तो हमें अपने महापुरुषों से सीखना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो हमें संगठित होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। काशीराम साहब की विचारधारा को लेकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुजन समाज को जोड़ना पड़ेगा, एका को बनाना पड़ेगा। पेरियार, फुले, साहू जी महाराज, संत रैदास, संत कबीर, बसवन्ना, संत तुकाराम, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललई सिंह यादव, संत गाडगे, अवंतीबाई लोधी, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, माता रमाबाई अम्बेडकर, हमारे बहुजन महापुरुष और महानायिकाएँ जो हमारी माताएं हुई हैं, जो हमारे महापुरुष हुए, महानायक हुए हैं, उनकी विचारधारा को हमें मजबूत करना होगा और एकता बना करके संगठित रूप से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। मैं एक बार पुनः आप सभी से अपील करता हूं कि 21 मई मध्य प्रदेश बंद को सफल बनाएं और मंडल आर्मी की तरफ से 21 मई मध्य प्रदेश बंद को मंडल आर्मी पुरजोर समर्थन देती है और सभी से अपील करती है बार बार कि संगठित होइए, संघर्ष करिए और मिलकर के लड़िए और तानाशाही मनवादी ताकतों का मिलकर के मुकाबला करिए। शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार।